बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ गुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज। आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आज वो ब्रह्म जिसकी व्याख्या, जिसकी स्तुति, जिसके गुणगान वेद भी नहीं कर सकते। वेद भी जिसे नेति नेति कह करके अधूरा बयान करते हैं और बाद में कहते हैं इसके आगे और भी है, आगे हम नहीं जानते। वो ब्रह्म जिसके समकक्ष कोई नहीं, जिसके बराबर कोई नहीं, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता हैं। आज वो ब्रह्म, वो परम सत्ता परम शक्ति मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आई हुई। कल्प में एक बार भगवान का ये पूर्ण अवतार होता है, कल्प में। और वैसे तो हर युग के अंदर, त्रेता युग के अंदर, चतुर्युग में जब त्रेता आता है तो भगवान का राम अवतार होता है। उस अवतार को युगा अवतार कहा जाता है, लेकिन पूर्ण अवतार तो कल्प में एक बार होता है। और वो इसलिए वो निराकार ब्रह्म साकार बन करके आता है कि हमें ये संदेश देता है वेदवाणी का, मनु जी का, कि मनुर्भव, मनुष्य की जोनी में आए हो ना तो पहले मनुष्य बन करके दिखाओ। इंसान हो, इंसान बन करके दिखाओ, इंसानियत जगाओ अपने अंदर। अगर हम इंसान के चोले में होकर के भी इंसानों वाले, मनुष्य वाले कार्य नहीं कर रहे तो हम, चोला तो भले ही मनुष्य का है, शरीर भले ही मनुष्य का है, लेकिन कारनामे हमारे हैवानों जैसे हैं, जानवरों जैसे। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु राम कहते हैं, बाली शरीर तो तेरा मनुष्य का है, लेकिन कारनामे तेरे उस खतरनाक भयंकर जानवर जैसे हैं जिसका वध किया जाता है, युद्ध के लिए नहीं ललकारा जाता। बाली ने उलाना दिया कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई और मारे हो मोहि व्याध की नहीं। आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर मेरा शिकार क्यों किया, मुझे शिकारी की तरह मारा क्यों, दूर से मेरा वध क्यों किया। तो राम जी ने यही उत्तर दिया कि मैं धर्म के लिए अवतरित हुआ हूं, ये तो तू भी मानता है, लेकिन तूने धर्म का काम कर रखा है। तूने अधर्म का कार्य किया है, और धर्म का के लिए अवतार लेने वाला ब्रह्म अधर्म को धरती से मिटाने के लिए आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय च साधूनां धर्मस्य पुनर्संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की अगर एक बार स्थापना हो जाने से तेरे जैसे पापी फिर पैदा ना होते तो मुझे आना ही ना पड़ता। मैं जब जब धर्म की स्थापना करता हूँ
तब तब कुछ समय बीत जाने के बाद तेरे जैसे पापी फिर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए, उनको पाप के रास्ते से हटाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए मुझे पूर्ण रूप में आना पड़ता है। मारने के लिए तो मैं हर युग में आता हूं, लेकिन उद्धार करने के लिए मैं कल्प में एक बार आता हूं। इसलिए मैं तेरा उद्धार करने के लिए आया हूं। यद्यपि मेरी प्रतिज्ञा तो यही थी कि एक ही बार से मार डालूंगा, लेकिन अब मैं तुझे जीवन दान भी देना चाहता हूं, ले ले, दोबारा जी ले। लेकिन कहता नहीं, अब मौत चाहिए, अब जिंदगी नहीं चाहिए। बोले क्यों? कहने कि जिंदगियां तो बहुत भोग ली, कई बार जन्म ले चुका, लेकिन ऐसी मौत बार बार नहीं मिलती जब राम सामने खड़ा हो। आप सामने खड़े हो, मरते समय हजारों हजारों साल तक तप करने वाले मुनि लोग भी मरते समय जुबान पर राम का नाम नहीं लेते, ख्याल कहीं और जुड़ जाता है। सामने खड़े हो आप, ऐसी मौत फिर नहीं मिलेगी। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिला दी, क्योंकि अब मैं पापी तो नहीं रहा ना। कहने लगे इसलिए तो कह रहा हूं दोबारा जीवन ले ले, कि अब तेरा मन निर्मल हो गया है, तेरे मन की मैल उतर गई है। ये मन ही हमारे सभी प्रकार के कर्मों का, अच्छे और बुरे ख्यालों का, विचारों का उद्गम स्रोत है। यहीं से ही हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। मन ही केंद्र है और ये मन नाना प्रकार की कामनाओं को उत्पन्न करने वाला, इसको कामदेव भी कहा गया है, मनसिज भी कहा गया, मनोज भी कहा गया है इस कामदेव को। यही कामनाओं को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वो कामदेव है। आज भगवान राम दूल्हे के रूप में जनकपुरी में प्रस्तुत है और उनको दूल्हे के रूप में सजाया गया है। और जबकि इस रूप को, इस पूरी बनावट को देख करके ब्रह्मा भी हैरान था, वो भी अचंभे में पड़ गया कि ऐसी बनावट मेरी सृष्टि में तो कहीं है ही नहीं, मैंने तो बनाई नहीं। मैंने तो जो दुनिया बनाई है उसमें ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो सबको अचंभे में डाल दें, पर यहाँ की बनावट तो मुझे अचंभे में डाल रही है। तो यहाँ ऐसे कौन से कारीगर और कौन से ब्रह्मा आ गए जिन्होंने मेरे से भी अच्छी सृष्टि कर दी, मेरे से भी अच्छी रचना रच दी। तब भगवान शंकर ने गुरु रूप में आकर के उनको ज्ञान दिया कि ये विवाह किसका है, पहले तो ये विचार करो। ब्रह्मा जी तेरे जैसे तो करोड़ों ब्रह्मा उसके आगे लाइन लगा के बैठे हुए हैं, उसका विवाह है। ये तुम्हारे बाप का विवाह है, तुम्हारी माँ का विवाह है। और बाप और माँ का विवाह जब होता है तो बच्चे बाद में आते हैं, पहले विवाह हो जाता है। तो तुम तो उसकी संतान हो। ब्रह्मा जी हैरान मत हो। शिव समुझाए देव सब जनि आचरज बुलाऊ, हृदय विचारऊ धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हैरान मत हो, विचार करके देखो ये विवाह किसका है। ये विवाह उसका है जिसने तुम्हारे जैसे अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करके तुम्हारे जैसे सेवादारों को वहां नियुक्त कर रखा है, तुम्हें सेवा सौंपी है। अर्थात जिस तरह कोई एल्बम बच्चा देख रहा हो और उस पूरी एल्बम में वो देखे विवाह की सारी रीतियां, सारे विवाह के फोटोज देखे और बाद में कहे कि पिताजी इसमें मेरी फोटो तो है ही नहीं, इसमें मेरी फोटो तो है ही नहीं, तो माता पिता उस बच्चे को यही समझाते हैं कि बेटा जब ये विवाह हुआ था, जब ये एल्बम बनी थी, उस वक्त तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो तेरी फोटो कहां से आएगी। भगवान शंकर भी यही समझा रहे हैं। हमारी बहन जी हमारे बीच में कथा के भेंट स्वरूप 51 रुपए की राशि दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार भगवान शंकर ने देवताओं को समझा करके शंका से बाहर किया कि ये विवाह उस परम सत्ता का है जो सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाली है, सारे ब्रह्मांडों की रचयिता है। तो ब्रह्मा जी और देवता इत्यादि इस बात से संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के पश्चात आगे बारात की तैयारी कर दी गई और बारात सज धज करके चली। अब वहां बहुत से घोड़े और घुड़सवार भी मौजूद हैं, जिनमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनके समकक्ष हम उम्र नौजवान राजकुमार और मंत्रीगण के बेटे और बहुत से ऐसे सैनिक जो घुड़सवारी में माहिर हैं, कर्तव्य दिखाने में माहिर हैं, वो भी मौजूद हैं। तो वो अपने अपने घोड़ों पर कर्तव्य दिखा रहे हैं।
कोई घोड़ों को नचा रहा है, कोई आगे ले जा रहा है, कोई पीछे ले जा रहा है। इस तरह घोड़ों के करतब दिखाए जा रहे हैं और बड़ा सुंदर दृश्य उत्पन्न हो गया। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक घोड़ा और भी था। ये घोड़े तो राजकुमारों के थे जो करतब दिखा रहे थे, लेकिन एक घोड़ा और भी था। वो कौन सा था? बोले जही तुरंग पर राम बिराजे, गति विलोक खगनायक लाजे। वो घोड़ा था जिसकी चाल देख करके गरुड़ भी हैरान था। अब घोड़ा गरुड़ की चाल से तो चल नहीं सकता। ये तो सीधी सी सरल सी बात है कि गरुड़ तो पल भर में कहीं का कहीं पहुंच जाए, इतनी तेज रफ्तार से चलता है, घोड़ा नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ जिस घोड़े का जिक्र आध्यात्मिक रूप से किया जा रहा है वो है हमारा मन। मन गरुड़ से भी तेज चलता है, गरुड़ से भी तेज चलने वाला है। ये मन एक पल में यहाँ और आधे ही पल में ब्रह्मलोक तक को पार कर जाता है, अनामी लोक तक पहुंच जाता है, सचखंड तक पहुंच जाता है। इस मन की गति कोई समझ नहीं सका। ये मन का रूप धारण करके, ये मन ही यानी कामनाओं का स्रोत कामदेव ही स्वयं घोड़ा बन करके वहां प्रस्तुत हुआ है और भगवान राम उस पर सवार है। अब मन पर लगाम देने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि इसके अंदर तो सब प्रकार की कामनाएं उठनी है, अच्छी कामना भी उठनी है, बुरी कामना भी उठनी है। तो शुरू से ही जब से ये विवाह का प्रसंग शुरू हुआ है, विस्तार से एक एक जो है इसकी क्रियाकलापों पर, विवाह की रीति रिवाजों पर, विवाह की प्रक्रिया पर पूरे विस्तार से विद्वान वक्ताओं के द्वारा हमें समझाने की चेष्टा की जा रही है। और आज जिस मुकाम पर पहुंचे वहां दूल्हा घोड़े पर सवार है। यद्यपि आम दूल्हा जो है वो घोड़ी पर सवार होता है, लेकिन यहाँ घोड़ा स्वयं कामदेव ही घोड़े का रूप धारण करके आ गया, क्योंकि ये मन को कंट्रोल करने वाला राम हमारे मन रूपी घोड़े पर सवार वो दूल्हा है जो हमें संदेश दे रहा है कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मन को कंट्रोल करना सीखो। मन पर आधिपत्य होना चाहिए। जैन ग्रंथों में आता है कि हमें 5 चीजों पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। आहार पहली चीज, जिसका आहार शुद्ध नहीं उसका व्यवहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, हो ही नहीं सकते। जिसका आहार अशुद्ध है उसके कारनामे भी अशुद्ध होंगे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। उसके अंदर अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। वो तो कब आएंगे? जब हनुमान का मौका लगेगा, तब वो सात्विक बुद्धि जो राजसिक हो गई थी फिर तामसिक हो गई थी, अचानक फिर तामसिक हो गई, सात्विक हो गई जब संत का मौका लगा, अर्थात सत्संग में जाकर के ही फिर विचारधारा बदलेगी, फिर यही तामसिक विचार शुभ विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। मन जो तमोगुणी हो चुका होगा वो सतोगुणी तब बनेगा जब वो राम के हाथ में उसकी लगाम होगी, संत के हाथ में, भगवान के हाथ में लगाम होगी। और घोड़े पर सवार राम ही इस बात के प्रतीक हैं कि हमें सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। पहला कंट्रोल आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा मैथुन, चौथे उठते हुए अनर्गल विचार, हमारी विचारधाराएं, मानसिक सोच, इस पर हमारा पूर्णतया नियंत्रण होना चाहिए। जो इन पर नियंत्रण कर सकने में सक्षम है वही दूल्हा बनने के लायक है, वरना वासनात्मक दृष्टि से तो जो गृहस्थ आश्रम दुनिया ग्रहण कर लेती है, गृहस्थ वासना का प्रतीक नहीं, वासना का स्रोत नहीं कि केवल काम वासना पूर्ति करने के लिए शादी की जाती है। इसके पीछे बहुत से लॉजिक है। और भगवान राम की बाल लीलाओं से लेकर के अब विवाह लीला तक जितनी भी लीलाएं राम ने मनुष्य रूप में आकर के की, उस निराकार ब्रह्म ने आकर के की, वो इसीलिए की कि मनुर्भव, इंसान हो तो इंसान बन करके दिखाओ, मनुष्य बन करके जियो। मनुष्य का कर्तव्य ये नहीं कि विवाह किए और खाली संतान उत्पन्न की, कुछ समय के पश्चात विवाह से मोह भंग हो गया और फिर तलाक। आजकल यही हो रहा है। आजकल के इस समाज की आंखें खोलने के लिए और मनोभाव का संदेश देने के लिए, इंसान को इंसान सिखाने के लिए ये राम रूपी दूल्हा जो पार ब्रह्म परमेश्वर है आज घोड़े पर सवार होकर के आया और हमें यही सिखा रहा है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना अति अनिवार्य है। जबकि चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, ये हमारे जीवन के अंग हैं। हमारे पूरे जीवन लीला चाहे जितने साल की हो, 100 साल वैसे आकी गई कलयुग के अंदर, और इससे पहले तो हजारों साल की उम्र होती थी, इसको 4 भागों में बांटा गया। भगवान राम ने ब्रह्मचर्य आश्रम का जिस तरीके से निर्वाह किया वो भी मनोर्भव वाला फार्मूला था।
कि मनुष्य को पहला चौथाई भाग अपने जीवन का किस तरह से निभाना चाहिए। गुरु के सानिध्य में माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता पिता की आज्ञा में रहकर उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के फिर गुरुकुल में जाना चाहिए, फिर गुरु की आज्ञा में रहे। और उसके पश्चात अब दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है तो उसका उद्देश्य केवल वासना पूर्ति नहीं बल्कि वंश वृद्धि है, संसार का संचालन है, संसार की गति चलायमान रहे। संसृति इति संसार है, जो चल रहा है वो संसार है। इस भाव से, और जब ये हमारी कामनाएं पूरी हो जाए, संतान उत्पत्ति हो जाए, तो फिर उसके बाद भी हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण हो जाना चाहिए। दूसरा नियंत्रण ये जो है वासनाओं पर नियंत्रण है, उठती हुई कामनाओं पर नियंत्रण है, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण करने वाला। क्योंकि देखो हमारा जो शरीर है ये एक रथ है, और इस रथ में जुते हुए घोड़े ही इंद्रियां हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है, लेकिन सवार तो राम है, आत्मा है। आत्मा निर्लेप है, राम निर्लेप है, ब्रह्म निर्लेप है, कुछ नहीं करता, करने वाला तो सारथी है। लेकिन राम के आदेश में, राम के निर्देश में, राम के नियंत्रण में सारथी रहे तो रथ को सही चलाएगा। और फिर लगाम उसके हाथ में सही कंट्रोल में रहे तो जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में रथ को ले जाएगा। फिर वो लगाम सारथी के हाथ में हो और लगाम रूपी मन इंद्रियों से दूर हो, इंद्रियों के बस में ना हो, इंद्रियां उसके बस में हो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े जो है इधर उधर मुंह मारने के लिए, अर्थात उठती हुई वासनाएं, कामनाएं ही इस मन रूपी लगाम को अपनी तरफ खींचती है, जिससे सारथी भी विचलित हो जाता है और कई बार हाथ से लगाम छूट जाती है और रथ अनियंत्रित होकर के गिर जाता है और चोट सवार को लगती है। अर्थात आत्मा दुखी होती है कि ये मैंने क्या किया, बाद में पछतावा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। कई बार हम ऐसे गलत निर्णय ले बैठते हैं, बाद में पछतावा ही तो होता है। तो इसलिए क्यों ना सत्संग से जुड़ करके हम इन बातों को ध्यान से सुने, फिर उनको अपने जीवन में उतारें और उन पर अमल करें। आज दूल्हा के रूप में भगवान राम हमें ये समझा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले हमें अपने मन रूपी घोड़े की लगाम को कस के रखना होगा, अपने हाथ में नियंत्रित रखना होगा। घोड़ा हमारे इशारे पर चले, हम घोड़े के इशारे पर नहीं चले, वरना अगर घोड़ा की लगाम ढीली हो गई तो कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता है। भगवान राम आज अपने इशारे से इस घोड़े को नचा रहे हैं। गोस्वामी जी ने जिसका सुंदर उदाहरण दिया, जिनकर श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु मन सही लैलीन मन चलत बाजी छवि पाओ। ये घोड़ा बड़ा सुंदर तरीके से अपने मन को राम के हाथों में सौंपकर, राम के अर्पित करके, उनके इशारे पर ये घोड़ा चल रहा है। और इतना सुंदर और चंचल घोड़ा है जिसकी चाल का तो वर्णन पहले ही कर दिया। गरुड़ भी उनके आगे शर्मिंदा हो जाते हैं, इतना तेज दौड़ने वाला है। और ये और कोई नहीं, हमारा मन है। मन को ही घोड़े का प्रतीक बता करके, समझा करके घोड़े के रूप में समझाया जा रहा है। भूषित उड़गन तड़ित घन जन बर ही नचाव, और सभी प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित है। और उसको एक सुंदर दूल्हा अपने हाथ में उसकी लगाम पकड़ करके अपने मर्जी से चला रहा है। ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का भगवान राम ने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया कि गृहस्थ में प्रवेश करने का मतलब क्या होता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जिसके ऊपर बाकी आश्रम निर्भर है। गृहस्थी को ही दान देना चाहिए, यद्यपि सब देवें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य जो है स्रोत गृहस्थ है। आज अमावस्या, आज सब लोग अमावस्या निकाल के आए होंगे, दान करके आए होंगे। ऐसे ऐसे पुण्य कार्यों पर अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को तृप्त करने के लिए, भगवान को और गुरु को तृप्त करने के लिए नाम दान जो आपने लिया हुआ है उसका सही सदुपयोग करें और गुरु के नाम का सिमरण करके घर से निकले। यही अमावस्या। अमावस्या को अमावस्या अंधकार का प्रतीक। अंधकार रूपी मोह से बाहर निकलने के लिए गुरु के नाम का जाप करना जरूरी, और कर्मकांडी को कर्मकांड करने जरूरी। अपने अपने कर्मकांडों के द्वारा अमावस्या जैसे भी है पूजा पाठ जो उसकी विधियां हैं उसके अनुसार उसको मनाए। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, देखो भगवान को भी 4 भागों में बांट दिया गया। ज्ञानी उस ब्रह्म को ब्रह्म मानते हैं, जो तत्ववेता ज्ञानी है, तत्ववेता परमहंस सुखदेव मुनि जैसे, वो उसको ब्रह्म कहते हैं, उस परम सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। और जो योगी लोग हैं वो उसको परमात्मा कहते हैं।
और आम ज्ञानी उसको ईश्वर मानता है, परमेश्वर मानता है, भगवान जो है कर्मकांडी उसको भगवान मानता है, भक्त उसको भगवान मानता है। उनके लिए वो भगवान है। तत्ववेता परमहंसों के लिए वो ब्रह्म है। तो ये है एक ही तत्व, एक ही सत्ता, एक ही चीज, लेकिन अपने अपने मनस्व के अनुसार, अपनी अपनी मन की व्याख्या के अनुसार तत्ववेता परमहंसों ने उसको ब्रह्म कहा कि वो ब्रह्म निष्क्रिय है, सबके अंदर है, कण कण में मौजूद है, लेकिन उसको देखने के लिए, प्रकट करने के लिए मन का मंथन करना होगा। जिस तरह दूध में मक्खन है, घी है, लेकिन निकालने के लिए प्रयास तो करना होगा। इसलिए परमहंस वैरागी, परमहंस सारी दुनिया नहीं हो जाती, सारे संत नहीं हो जाते, सारे के सारे ज्ञानी योगीश्वर भी परमहंस नहीं बन सकते। उस अवधि तक पहुंचने के लिए कुछ गिनती के लोग ही पहुंच पाते हैं जो इतना प्रयास करते हैं। सतयुग में तो ऐसा कहा है कबीर साहब ने, अनुराग सागर में लिखा कि केवल 16 लोग ही परमहंस की उपाधि पा सके थे, 16। त्रेता में भी ऐसे गिनती के लोग थे और द्वापर में भी गिनती के लोग ही वहां परमहंस बन पाए थे। द्वापर में तो सबसे पहले परमहंस जो थे, वो उनमें मुख्य नाम जो आता है वो सुखदेव मुनि का आता है। और सतयुग में मुख्य नाम जो आता है वो 4 परमहंस बताए गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये जो है इतनी तपस्या कर गए थे कि अपने योग बल से इन्होंने अपने आयु को और शरीर के बढ़ाव को भी रोक लिया था। और उसके बारे में कलयुग में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं इन्हीं परमहंसों के बारे में, कह लगे नाम रते परमहंस बैरागी निज घर ताड़ी लाइए। कुछ गिनती के लोग हैं जो नाम के रंग में रंगे गए, वो ही वहां पहुंच पाए। गिनती के लोग हैं जो परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे गुरु की कृपा से, लेकिन होंगे कौन? कौन सी क्रिया अपनाने वाले? नाम की। कलयुग में तो नाम प्रधान है, कलयुग केवल नाम आधारा। जो नाम के रंग में रंगे गए वही परमहंस है, वही वैरागी हैं। वो यहाँ की तालियां बजाने वाले, जो हमारे हम आप सब बैठे हैं यहाँ के म्यूजिक बजा रहे हैं, कोई ताली, कोई डफली, कोई ढोल, कोई कुछ, ये म्यूजिक यहाँ के बजाने वाले भी धन्य है, इनको भी ज्ञान है बजाने का, लेकिन इसके जरिए वो अपने भगवान से जुड़ते हैं। भक्त इस तरह की जो है नृत्य या कीर्तन या वाद्य यंत्रों को बजा करके अपने आप मन को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमहंस वैरागी इन यंत्रों को नहीं बल्कि अंदर के यंत्रों को जोड़ते हैं। अंदर जो शब्द धुन गूंज रही है वो उस धुन में अपने मन को लीन कर लेते हैं और मन का रंग उसके ऊपर चढ़ा करके परमहंस की अवस्था प्राप्त करते हैं। उनके ना होठ हिलते हुए दिखाई देंगे, ना और कुछ अंग हिलते हुए दिखाई देंगे, बल्कि मन तालियां बजा रहा है अंदर बैठा हुआ। नाम रते परमहंस बैरागी निज घर ताड़ी लाई है। वो अनामी लोक, सत्यनाम लोक, सत्य लोक, सचखंड में जहां जाकर के जीव वापस नहीं आता, मृत्यु लोक में वापस नहीं आता, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वहां गिनती के लोग ही पहुंच पाते हैं, और जो वहां पहुंचे वो नाम के रंग में रंगे हुए परमहंस की उपाधि को पा गए हैं। वो वैरागी हैं, विरक्त हैं। ऐसे वैराग्यवान परमहंस बैरागी नाम के रंग में रंगे हुए कलयुग में भी हैं और होंगे, लेकिन वही जो नाम में अपने आप को लीन कर चुके हैं। अब ये अवस्था भी मन की है, क्योंकि नाम का सिमरन तो मन ने करना है, और बाकी तन की क्रियाएं तो हम कर ही रहे हैं रोजाना, बाहर की पूजा पाठ और ये तीर्थ यात्रा और म्यूजिक, गाना, कीर्तन इत्यादि, ये सब फिजिकल है। लेकिन जो मन के कार्य हैं वो फिजिकल नहीं, वो आध्यात्मिक है। मन अंदर को बजाता वो भी यही वाद्य यंत्र है, इन्हीं में लीन हो जाता है, लेकिन वो अंदर के वाद्य यंत्र गूंजते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब तेरी आरती कीनी निर्वैर निर्वाणी, बिना बाणी के, बिना आवाज के। पंच शब्द धुनकार धुनिये। कौन से म्यूजिक बज रहे हैं वहां? बोले 5 प्रकार की धुनें हैं हमारे अंदर जो बज रही है। पंच शब्द धुनकार धुनी, वो धुनी हमारे अंदर बज रही है, हर इंसान के अंदर है, लेकिन उसका ज्ञान सिवाय गुरु के और कोई दे नहीं सकता। गुरु ही उसका ज्ञान बताएगा कि ये धुन तेरी कहां से उठनी है, कहां तक जानी है, किस किस पड़ाव से उठती हुई ये धुन की लहर कब तेरे इस ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी, और जब यहाँ तक पहुंचेगी तो ऐसा मस्त हो जाएगा कि तुझे पता भी नहीं लगेगा। इस धुन में ऐसा मस्त हो जाएगा कि बैठे बैठे कितने महीने, कितने साल, कितने युग बीत गए। ये वो धुन है। तो इस धुन का ज़बानी व्याख्यान करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल है, और कोई असंभव भी नहीं है। अर्जुन, ये असंभव भी नहीं है मन को रोकना। अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है।
हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा परम हंस वैरागी बनने के लिए विरक्त होना पड़ेगा। और विरक्ति के लिए सबसे पहला गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जहां से हमें अपने मन को विरक्त करना है। गृहस्थ आश्रम में जाकर के नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। पहली संतान की कामना, फिर धन कमाने की कामना। संतान उत्पन्न हुई है तो धन तो कमाना पड़ेगा, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ इसका जीवन आगे बनाना है, ये कामनाएं उत्पन्न होंगी। एक के बाद एक कामना उत्पन्न होती चली जाएगी। फिर इनके साथ कई जो है, जिस तरह के मेन हाईवे होता है, फिर कई सबवे होते हैं जो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारी जो मुख्य कामना है वो ईश्वर से जुड़ना है, ये हाईवे है। और बाकी जो अन्य कामनाएं हैं वो सबवे हैं जो इससे आकर के जुड़ जाते हैं। अर्थात माता पिता की सेवा भी गृहस्थी को करनी है, आए हुए आगंतुक को भी घर से खाली ना भेजे, मेहमान अतिथि भी खाली ना जाए, अतिथि देवो भव, ये सारी जिम्मेवारियां गृहस्थी पर आन पड़ती। ब्रह्मचर्य अगर निर्भर है तो गृहस्थ पर है। ब्रह्मचारी की सेवा करना, ब्रह्मचारी को जो है धन उपलब्ध कराना गृहस्थी का काम है। और गृहस्थी का अपने लिए तो है ही है, अपने से संबंधित लोगों के लिए, समाज के लिए तो है ही है, लेकिन ऋषि मुनियों और वानप्रस्थियों को भी इसी ने ही जो है धन उपलब्ध कराना है। लेकिन धन कैसा हो? 6 चीजें पवित्र होनी चाहिए इस कार्य के लिए। धन पवित्र, हक हलाल की कमाई हो। आपकी कमाई अगर कम है तो थोड़ा कम दे दो, मगर दो पवित्र, प्योर, जितनी अच्छी हो। 1 नंबर की कमाई, अगर नंबर 2 की कमाई से आप किसी यज्ञ हवन में वो खर्च करोगे तो वो अपवित्र कमाई उसको भी अपवित्र करेगी और उसका फल भी अपवित्र होगा। उसका दिया हुआ प्रसाद भी इतना अपवित्र होगा कि जो खाएगा उसका मन भी अपवित्र हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कमाई शुद्ध हो, पवित्र हो। फिर जो यज्ञ हवन या बाहर का हम कर्मकांड करने जा रहे हैं उस पर वो पवित्र धन लगे, उसमें प्रयोग की जाने वाली समिधा सामग्री इत्यादि जो भी कंद मूल फल इत्यादि जो वहाँ विधि अनुसार पूजा पाठ के बताए गए हैं या सामग्रियां बताई गई हैं वो पवित्र हो। जिस स्थान पर हम यज्ञ कर रहे हैं वो स्थान पवित्र हो। किसी ने कहा संत से, कहने लगा हमारे तो ब्राह्मण कहीं भी बैठ करके ये घर में करवा देते हैं, कहीं भी करवा दे। बोले नहीं, स्थान का चयन होना चाहिए। पवित्र स्थान पर, पवित्र समिधा से, पवित्र धन से, करने वाले के पवित्र मन से, करवाने वाले के पवित्र उच्चारण से, शब्द भी पवित्र हो, शुद्ध हो, तब हम जो है ये 6 चीजें पवित्र होंगी तो आपका किया हुआ यज्ञ सफल होगा, वरना नहीं होगा। एक भी मात्रा इधर से उधर हो गई तो वृत्तासुर वाला हार हो जाएगा। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस जिसने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ रचा करवाया, उस यज्ञ का उद्देश्य सही नहीं था, अपवित्र यज्ञ था। भगवान राम ऐसे अपवित्र यज्ञ को विध्वंस करने की आज्ञा देते हैं, पवित्र यज्ञ की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ जन कल्याण के लिए है, पवित्र यज्ञ है, और राम धनुष लेकर के खड़े हैं, राम लक्ष्मण दोनों यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। निर्भय यज्ञ करो मुनि जाई, जाओ निर्भय होकर के यज्ञ करो, ये जन कल्याण के लिए हो रहा है। और उधर मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। मेघनाथ यज्ञ करे अपावन, उसका उद्देश्य अपावन है, अपवित्र है, वो उसकी कमाई भी अपवित्र, उद्देश्य भी अपवित्र, जगह भी अपवित्र, इस तरह से वो यज्ञ कर रहा है। और तभी भगवान राम को जब इस बात का पता लगा तो कह दिया यज्ञ विध्वंस करो कपि जाई, हे वानरों जाओ इस यज्ञ को विध्वंस कर दो, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए नहीं, जन विनाश के लिए है। तो ये बाहर के कर्मकांड पवित्रता से होने चाहिए। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो फिर आइए हम कलयुग के जीव हैं, फिर ऐसे गुरु जाएं जो गुरु हमें सरल से सरल, आसान से आसान तरीका बताए ब्रह्म की प्राप्ति का, और ये बताए कि वो ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, जो कण कण में मौजूद है, दिखाई नहीं दे रहा, वो तुम्हारे अंदर ऐसे बैठा है जैसे दूध में मक्खन या घी, तुम्हारे अंदर अंदर से ही प्रकट होगा। बुल्ले नो शो अंदरों मिलिया भूली फिरे लोकाई, सारी दुनिया भूली फिर रही है, मार्ग भटकी हुई है, सब लोग जा रहे हैं इधर उधर, कहीं भीड़ भाड़ में, कहीं दूर दराज धार्मिक स्थानों पर। किसी ने पूछा ये भीड़ इतनी क्यों जा रही है? कहने लगे परमात्मा के दर्शन करने के लिए। लेकिन संतों ने कहा कि परमात्मा तो अंदर है। कहने लगे तुम 10, 20, 25 संत कह दो, कबीर, मीरा, रविदास इत्यादि, तो तुम्हारे कहने से वो अंदर हो जाएगा। ये लाखों लोग पागल हैं क्या जो इतनी भीड़ भाड़ वहां जा रही है दर्शन करने के लिए? तुम पागल हो, संतों को पागल कहा गया। मीरा को 2 नाग भेजे गए मारने के लिए, संतों के साथ क्या नहीं हुआ, जहर का प्याला भेजा गया। लेकिन मीरा, रविदास, इनके साथ, रविदास की जीवनी पढ़ लो, कबीर की पढ़ लो, नानक की पढ़ लो, इनको हम लोगों ने यानी जमाने ने, संसार ने कितने कष्ट दिए, लेकिन ये जिस काम के लिए आए थे वो पूरा करके गए। इनका एक ही उद्देश्य था, जन कल्याण, और जन कल्याण कलयुग के जीव का सिर्फ नाम स्मरण में है और किसी में नहीं।
बाहर के कर्म कांडों से हटा करके अंतर्मुखी साधना के द्वारा अंदर बैठे हुए उस ब्रह्म का साक्षात कराने की विधि नाम के द्वारा ये बताते हैं। और वो विधि जो नाम उनका अपना सिद्ध किया हुआ है, वो वर्णात्मक नाम दे करके धीरे उसको सीढ़ी का एक माध्यम बना। जिस तरह सीढ़ी पर चढ़ करके व्यक्ति छत तक पहुंचता है, ऐसे वर्णात्मक नाम रूपी सीढ़ी पर वर्णमाला के द्वारा बने हुए नाम का जाप करता हुआ वो अंदर उस धुरधाम तक पहुंच जाएगा कि फिर होठ जबान सब बंद, फिर वर्णमाला का कोई काम नहीं, फिर अंदर ही उस धुन तक पहुंच जाएगा जिस धुन का जिक्र अभी वही कबीर साहब के माध्यम से हमने दिया, वो हमारे अंदर खोज रही है, वहां तक पहुंचना है। तो वहां पहुंचने के लिए मन की लगाम, मन रूपी घोड़े के ऊपर राम को सवार कर लो। मनुष्य के मन पर अगर राम का आधिपत्य है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कथा सुनते सुनाते अंदर धुन चलती रहे, अंदर राम का नाम चलता रहे, तो ये मन रूपी घोड़ा काबू में रहेगा। इसलिए भगवान राम इस घोड़े पर सवार है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कि घोड़ा मन का प्रतीक है और मन को कंट्रोल करने के बाद ही हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ने जा रही है। अब तक तो ब्रह्मचर्य था और ब्रह्मचारी तो गृहस्थ पर ही निर्भर था, माँ बाप से फीस लेता था, भराता था, स्कूल में पढ़ता रहा, कोई जिम्मेवारी खास नहीं थी, कोई कमाने की चिंता नहीं, बल्कि लेना है और खर्च करना है और अपना अध्ययन करना है। लेकिन अब जिम्मेवारी बढ़ रही है गृहस्थ आश्रम में जाकर के, क्योंकि अब तक तो जिस पर डिपेंड था अब वो तुझ पर डिपेंड होगी, तुझ पर डिपेंड होगी। उनकी सेवा करना गृहस्थी का धर्म है। और वो कब कर सकता है? जब मन पर कंट्रोल होगा। अगर मन पर ही कंट्रोल नहीं, खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना इन्हीं कामों तक महदूद है, तो भाई भाई के लड़ बच जाते हैं, जायदाद के ऊपर, जमीन के ऊपर, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मन रूपी घोड़े की लगाम राम रूपी दूल्हे के हाथ में होनी चाहिए। तो आज जेहि बर बाज राम सवारा तेहि शारदऊ न बरने पारा। अब जिस घोड़े का जिक्र यहाँ किया जा रहा है, उस घोड़े का, बाहर के घोड़े का जिक्र तो कर दिया कि बाहर के अलंकारों से और सुंदर जीन से, बड़े बड़े सुंदर जो है कशीदाकारी कपड़ों से सुसज्जित था, सुंदर लग रहा था। लेकिन जिस घोड़े का जिक्र संत करते हैं उसका वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती, सरस्वती भी नहीं कर सकती। वो घोड़ा है हमारे अंदर का मन। तो जेहि बर बाज राम असवारा तेहि शारदऊ न बरने पारा, उसका वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अब सबसे पहले भगवान के उस बाहरी रूप को, जो अंदर का स्वरूप हो, बाहर प्रकट हुआ, और उस बाहरी स्वरूप को देख करके अंदर के राम और बाहर के राम की तुलना करते हुए भगवान शंकर की भी समाधि लग गई। और उनको आज लगा कि मैं धन्य हो गया, मेरे ये 15 नेत्र सफल हो गए कि मैं राम का दर्शन कर रहा हूँ। उस निराकार का दर्शन साकार रूप में मुझे मिल रहा है। मैं इन बाहर के नेत्रों से भी, और अंदर कैसे तो रोज करते रहते हैं, एक नेत्र जो उनका तीसरा नेत्र हमेशा बंद रहता है। कभी कभी विशेष जरूरत पड़े कामदेव इत्यादि को जलाने के लिए, जब काम कंट्रोल में ना हो या काम उसके लिए बाधा पहुंचाने वाले बन जाए, तब तीसरा नेत्र खोलते हैं, नहीं तो वो बंद रहता है। और अंदर के राम को वो निरंतर उसके दिव्य स्वरूप में वो लीन रहते हैं। लेकिन आज इन बाहर के नेत्रों से भी लाभ उठा रहे हैं। हमारे अंदर भी वो तीसरा नेत्र है, जिसको अंदर का पट, अंदर का घट, त्रिनेत्र, शिव द्वार, राम दर इत्यादि इत्यादि बातों से याद की, नामों से याद किया गया। 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत दर 10वें चुईजे, वो 10वां द्वार हमारे अंदर है। और वहां क्या है? बोले अमृत टपक रहा है, अंदर रस टपक रहा है। हम बाहर का रस इन आंखों से देख करके प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, कितने सुंदर यहाँ जो है मंदिर सजे हुए हैं। बाहर की दृष्टि को देख करके इन बाहर की आंखों से हम संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और है। और वहां क्या है? अमृत रस टपक रहा है। रस अमृत दर 10वें चुईजे, चुईजे माने टपकना, पंजाबी का शब्द है, गुरुमुखी का, टपक रहा है। 9 दरवाजे ढावत राय, 10वें निज घर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणी। वह अनहद शब्द, वो बाजे बज रहे हैं जो अनहद हैं, जिनका कभी खात्मा ही नहीं होता। बाहर के वाद्य यंत्र में घंटा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बजा करके थक जाते हैं, फिर कहते हैं प्रवीण जी आप थक गए हो गए, भैया जो है डफली किसी और को दे दो। लेकिन अंदर जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वहां बजाने वाला कभी थकता नहीं। वो अनहद, जिसकी कोई हद ही नहीं है। बाहर के वाद्य यंत्रों की हद है, अंदर अनहद शब्द बज रहा है। और अनहद के साथ एक और शब्द जोड़ा गया, अनाहत, आहत और फिर अनाहत। यानी हम डफली या ढोल पर हाथ मारते हैं तो आहत,
उसको आहत करते हैं, चोट मारते हैं। आहत माने चोट मारना, वो चोट मारने से बचता है। लेकिन अंदर का जो शब्द है वो अनाहत है, वो चोट मारने से नहीं, वो सीधा हमारे उस केंद्र से उठता है जिस केंद्र का कनेक्शन साक्षात सुख की राशि पार ब्रह्म से जुड़ा रहता है। बच्चा गर्भ काल में जब आता है, बच्चा मीन्स वो मांस का लोथड़ा होता है 11 सप्ताह तक, जीव नहीं होता उसमें। 11वें सप्ताह के बाद जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है तो पलटी मार जाता है, पैर ऊपर सिर नीचे। उसके बाद उसका पालन पोषण शुरू होता है और उसको सुचेती होती है कि मैं कहां से आया हूं, मेरा सुख का धाम तो वो है जिसको मैं छोड़ करके आया हूं। अब उसको सुख की तलाश हो जाती है, सुख की तलाश वो अंदर करता है, गर्भ काल से ही शुरू हो जाती है, और यहीं से उसको सुख या दुख की अनुभूति होने लगती है। माँ जो खाती है, जो सुनती है, जो सोचती है, वही सारे के सारे विचार अंदर उस बालक को मिलते हैं। माँ अगर तीखा भोजन कर ले, कोई मिर्ची इत्यादि ज्यादा खा ले, तो बच्चा तड़पता है अंदर, उसको तकलीफ होती है और वो इधर उधर मचलता है। तब माँ कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, कोई हिल रहा है। तीखा खा लेगी तो बच्चे को कष्ट, मीठा खा लेगी तो अंदर बच्चा सुखी। यानी सुख की का स्रोत, जो उसका स्रोत है राम, आनंद सिंधु जो सुख राशि, हम उसी की तो अंश हैं और हमें उसी सुख की तलाश है, उसी आनंद की तलाश है। लेकिन वो आनंद हम गर्भकाल से ही ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी जीव गर्भकाल से ही ढूंढना शुरू कर देता है। अगर उसको वो सुख उसकी इच्छा अनुसार कुछ अच्छा खाने से मिलता है तो सुखी, और अगर तीखा खा लेती है माँ तो दुखी। अर्थात पहला गुरु ही माँ है, जो गर्भ काल से ही उसकी गुरु बन जाती है। ऐसी गुरु खान पीन की नहीं, खाली वेद पाठ भी सुने, अंदर के कोई शास्त्र इत्यादि बाहर से सुने तो अंदर तक असर होता है। अभिमन्यु गर्भ काल में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सीख ली थी, प्रहलाद को अंदर ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, परीक्षित ने गर्भ काल में ही चक्रधारी को देख लिया था। ये सारे एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। तो हम वो हैं, हमें सुख की तलाश गर्भकाल से शुरू हो जाती है। जिस सुख के सागर को छोड़ करके, ब्रह्मानंद को छोड़ करके हम इस मृत्यु लोक में आए और वहां से शुरुआत हमारी गर्भकाल से हुई, तो वहीं से हमारी तलाश भी शुरू होगी आनंद की। हम आनंद की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन हम बाहर के सुख और बाहर के आनंद को देख करके अपने आप को जन्म लेने के बाद मस्त कर लेते हैं। कुछ समय बाद माया लपेट लेती है और माया कहती है जिस आनंद और सुख की तलाश में तू भटक रहा ना, ये ले, ये सुख है। गृहस्थी में, पुत्र इत्यादि में, धन कमाने में, नौकरी में, इन चीजों में उलझ जाते हैं। ये माया का खेल है, माया इसी में उलझा देती है। ये वास्तविक में वो माया है जो भगवान की दासी है। सो दासी रघुवीर की, वो दासी है यानी आया है। और जो हम जिस माया की तलाश में, जिस माया की गोद में हम जाना चाहते हैं, वहां तक तो जाने ही नहीं देती, वो है योग माया। माँ जानकी उसी माया का प्रारूप, उसी माया का स्वरूप धारण करके माँ जानकी यहाँ आई हुई है, अन्नपूर्णा के रूप में। जिस तरीके से उसने अदृश्य होकर के अपनी माया दिखाई, ऐसा स्वागत बारात का हुआ कि देवी देवता भी हैरान हो गए, जनक जी भी हैरान थे कि इतना स्वागत हुआ कैसे। ये सब अन्नपूर्णा की कृपा थी। सीता जी की आज्ञा लेकर के सारी रिधियां सिद्धियां वहां पहुंच गई और उन्होंने ऐसे ऐसे पकवान और भोजन प्रस्तुत कर दिए कि खाने वाले भी हैरान थे कि ऐसा तो वहां अयोध्या में भी हमने कभी ऐसे भोजन नहीं देखे जो यहाँ मिल रहे हैं। ये सब अन्नपूर्णा का कमाल था। यही अन्नपूर्णा सीता बन करके आई है। ये वो योग माया है जो भगवान की अलादनी शक्ति है, जो उससे ना कभी अलग थी, ना है, ना होगी। लेकिन अविद्या माया अलग है, वो उसकी कृपा से ही संसार की रचना पालना इत्यादि कर रही है और उसी की कृपा से ही जीव को छोड़ भी देती है। राम की कृपा जिस पर होगी, अविद्या उसके नजदीक नहीं आती, वो इस माया के चक्कर से बच जाता है। तो काकभुषुंडी की जो कथाएं हैं वो उत्तरकांड में, वो इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं दोनों मायाओं का, योग विद्या का, योग माया का, यानी विद्या माया अविद्या माया, दोनों के बारे में। दोनों को उन्होंने स्त्री स्वरूपा बताया है, लेकिन कहते हैं अविद्या रूपी माया भक्त के नजदीक क्यों नहीं आती? बोले जिस तरह एक औरत दूसरी औरत को के ऊपर आसक्त नहीं होती, ऐसे अविद्या भी योग माया के ऊपर आसक्त नहीं होती, भक्त के नजदीक नहीं जाती। इसलिए राम की शरण लेने में, राम को मन की लगाम दे देने में ही हमारी भलाई है। और आज शंकर भगवान उस ब्रह्म को इस मनुष्य रूप में, दूल्हे के रूप में देख करके अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं कि धन्य है मेरी ये 15 आंखें, काश के और भी मिली होती तो मैं और ज्यादा दर्शन करता। एक सूफी संत हुए हैं इस्लाम जगत में, वो कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे शरीर पर जितने रोंगटे हैं ना, रोम है, मेरी इतनी आंखें बना दे, इतनी आंखें। लूलू देविच लख लख चश्मा, चश्मे कहते हैं आंख को, फारसी का शब्द है, चश्मा आंख को कहते हैं।
लोलों दे विच लख लख चश्मा, एक एक रोम में लाख लाख आंखें लगा दे। बोले क्यों, क्या करेगा इतनी आंखों का? बोले दर्शन वेख न रजा हो, तेरा दर्शन करते करते मैं तृप्त ही ना हो, मेरी भूख ना मिटे, भूख बढ़ती जाए। बोले अगर सिर्फ दो आंखें होंगी तो दोनों पलक झपकेंगी तो उतनी देर, पलक झपकने की देर तक भी मैं तेरे दर्शन से वंचित हो जाऊंगा, इतनी देर दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे रोम रोम में लाखों आंखें लगा दे ताकि एक खोला एक कज्जा हो, अगर एक पलक झपक के तो दूसरी खुली रहे, दूसरी खुली रहे, अर्थात दर्शन लाभ इतना मिलता रहे, मैं धन्य हो जाऊं। आज भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी 15 आंखें और मैं धन्य हो गया। उसके साथ दूसरे हैं, बोले हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। भगवान शंकर तो इस दिव्य उस पार परम परमेश्वर जो इन तत्ववेता ज्ञानियों का, परमहंसों का ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ईश्वर के रूप में देख के, परमात्मा के रूप में देख करके ये भगवान यानी विष्णु अपनी धर्म पत्नी, अपनी शक्ति लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। अब आप ये सोचो कि ये राम कौन है जिसकी यहाँ दूल्हे के रूप में व्याख्या की जा रही है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश देख करके मोहित हो जाए, वो परम सत्ता है, वो शक्ति है, वो हम सबके अंदर है। और वही शक्ति के ये विभिन्नांश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता या संत महात्मा या प्रवचन करने वाले, ये उसी की आज्ञा से सब उसके हुक्म में कर रहे हैं। संत महात्मा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये वो परम सत्ता है, वो ब्रह्म है जिसको देख करके शंकर जी तो मोहित हुए ही हुए, 15 आंखों का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी मोहित हो गए, वो भी आज धन्य मान रहे हैं कि हमारी चाहे भले ही दो दो आंखें हैं लेकिन धन्य है, इन्हीं आंखों से उस ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, जिसके दर्शन के लिए योगी लोग हजारों हजारों साल तक योग साधना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, तब भी दर्शन कई कई जन्मों तक सुलभ नहीं होता। और फिर निर्ग राम छवि विधि हर्षाने, 8 ही नयन जाने पछताने। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन देख करके खुश तो हुए, प्रसन्न तो हुए, लेकिन पछता रहे हैं। बोले परमात्मा मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? उसको 15 आंखें दे दी शिव को और मुझे 8, मेरे 4 मुख है, मेरी 8 आंखें हैं, ये तो थोड़ी रहेगी प्रभु, आपके दर्शन थोड़े कर पाऊंगा, ये भाव होना चाहिए। और इधर जब ब्रह्मा जी की अवस्था देखी तो पोता, पिता माँ है ब्रह्मा जी, जगत के पिता माँ यानी दादा, और दादा के आगे खड़ा है पोता। पोता कौन था? तेज सेना का सेनापति कार्तिक, उसके 6 मुख हैं। अब 6 मुख वाले की आंखें कितनी होंगी? 12। तो वो दादा की ओर कनखियों से आंखें टेढ़ी करके चिढ़ा रहा है कि दादा तेरे से तो मैं बाजी मार गया, तेरी 8 आंखें, मेरी 12 आंखें, मैं 12 आंखों से राम का दर्शन कर रहा हूँ, तो 8 आंख से कर रहा है। पोता दादा को ज्यादा प्यारा होता है, अगर कोई बात नहीं बेटा तो 12 से कर रहा है, मुझे इसमें भी आनंद मिल रहा है, 8 मेरी और 12 तेरी, हमारी 20 आंखें होंगी। ब्रह्मा जी आनंदित हो रहे हैं। ये आध्यात्मिक जो है रहस्य है कि ईश्वर का, गुरु का दीदार जितना कर सको करो, हर वक्त करो, ये अंग संग जानो को वो मेरे साथ है। ये मत सोचो कि मैं दफ्तर में बैठा हूँ, दुकान पर बैठा हूँ, रास्ते में पैदल चला जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, तो अब दीदार कैसे करूं? करो, कैसे करो? ख्याल से, अपनी तवज्जो से, अपना ख्याल, अपनी तवज्जो उसके साथ जोड़े रखो। घर से चलो, माता पिता का आशीर्वाद लो, साथ ही जिस इष्ट देव की मूर्ति मंदिर में आपने स्थापित कर रखी है या नहीं कर रखी है उसका ध्यान करो कि चलिए गुरुदेव मेरे साथ चलिए, मैं अकेला हूं, आप मेरे साथ होगे तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। आने वाली सभी मुसीबतों से बचाने वाली वो अदृश्य शक्ति आपके साथ है। हर वक्त महसूस करो कि वो मेरे साथ है। कोई भी गलत ख्याल, कोई भी गलत विचारधारा मन में आए, खोटा कर्म करने का विचार मन में आए, तो याद करो कि मेरे अंदर बैठा है वो देख रहा है, वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। उसकी भावना ऐसी पत्नी जैसी होनी चाहिए जैसे पत्नी घर में है और पति के आने का टाइम हो रहा है, लेकिन उसका ख्याल पति में कि वो आने का टाइम हो गया, फलानी ट्रेन से आएंगे, आते ही वो उनको क्या क्या चाहिए, अगर वो चीज ना मिली तो वो थके हारे आएंगे, कहीं क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे, गुस्से तो नहीं हो जाएंगे। उसके क्रोध को शांत करने के लिए पति हर वक्त, पत्नी हर वक्त उससे जुड़ी रहती है ख्याल के जरिए। नाम नहीं जपती माला लेकर के, ABCD जो नाम है पति का, वो नाम नहीं ले रही, माला नहीं जप रही उसके नाम की, बल्कि ख्याल से, तवज्जो से, ध्यान से जुड़ी हुई है। और वो हर कार्य उसके आने से पहले पूरा कर देती है, जिसको देख करके पति प्रसन्न हो जाए। हमने भी अपने पति परमेश्वर को, इस आत्मा के पति को इसी तरह खुश करना। वो
वो नाराज ना हो जाए। कोई ऐसा खोटा कर्म ना करो, किसी की का दिल ना दुखाओ, कोई चोरी चकारी गलत काम ऐसा ना करो जिससे वो नाराज हो जाए। उसको नाराज नहीं होने देना भाई, वो हमारे अंदर बैठा सब देख रहा है, उसी का फल उसने देना भी है। तो उसको मजबूर मत करो गलत काम करके कि वो हमें दंड देने के लिए मजबूर हो जाए, बल्कि कृपा करे, ऐसे कार्य करो। हर वक्त कृपा मांगो। सुबह जागते हुए, जाग खुलते ही हाथ जोड़ दो बिस्तर में बैठे बैठे कि प्रभु तेरा लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि आज का दिन देखने के लिए तूने मुझे जिंदा उठाया। मेरे जैसे करोड़ों लोग रात को सोए होंगे, उनमें से कितने भाग्यशाली हैं जो जीवित उठे, कई तो सोए सोए ही शरीर छोड़ गए, लेकिन उन भाग्यशालियों में मैं भी हूं। तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्र है। ऐसा कह करके बिस्तर से उठो और फिर माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए गुरु के का ध्यान लगा करके सिमरन शुरू करो। ख्याल से जुड़ना है, ध्यान से जुड़ना है, हर वक्त वो हमारे अंग संग है, ये याद रखना है। इसी का नाम ध्यान विधि है। जिस तरह एक धर्म पत्नी पति के साथ ख्याल से जुड़ी हुई है, विचार से जुड़ी हुई है, ऐसे ही हमारी आत्मा परमात्मा के साथ ध्यान से ख्याल से जुड़ी रहे। इसी को शब्द सुरत योग कहा गया है। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम है शब्द, और सुरत है आत्मा। शब्द और सुरत का मेल यानी आत्मा और परमात्मा का मेल ही राम और सीता का मिलन है, राधा और कृष्ण का मिलन है। बहिरंग दृष्टि से राधा कृष्ण का मिलन, बहिरंग दृष्टि से सीता और राम का मिलन, शिव पार्वती का मिलन, ये अंदर की आत्मा और परमात्मा के मिलन की बाहरी छवि है, बाहरी नाटक। उस अंदर के मिलाप का एक दृष्टिकोण है, एक उसकी नकल है। जो बाहर शादियां हो रही हैं राम सीता की या भगवान श्री कृष्ण की लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी इत्यादि से, वो सब अंदर के लक्ष्मी, अंदर के कृष्ण, अंदर के राम और अंदर की सीता के विवाह का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। तो हमें हमारी आत्मा को इसी तरह परमात्मा रूपी शब्द के साथ, ख्याल के साथ जुड़ा रहना चाहिए। कहीं भी रहो, चाहे दफ्तर में रहो, काम करते रहो, काम तो हाथ ने करना है, फिजिकल काम करते रहो, लेकिन ख्याल परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। ये विधियां सतगुरु ही हमें समझा सकते हैं। और गुरु भी कौन सा? जो खुद इसी विधि का पालन करने वाला होगा। जिस गुरु के पास जैसी विद्या है, जो कर्मकांडी वो कर्म कांड के द्वारा भगवान से जोड़ेगा। काम उसका भी यही है, जोड़ना, लेकिन वो अपनी विधि से जोड़ेगा। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता, जो परमहंस वैरागी गुरु हैं, वो अंदर की विधि के साथ उस मार्ग पर चलाएगा जो उसका सिद्ध किया हुआ मार्ग है। तो गुरु सारे वंदनीय है, चाहे कोई बाहरमुखी, चाहे कोई अंतर्मुखी, मकसद तो सबका राम से जोड़ना है भाई। आज बाहरी दृश्य को देख करके भी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और कार्तिकेय इत्यादि, ये खुश हो रहे हैं। और कार्तिक कह रहे हैं सुरसेन उर बहुत उछाऊ, विदिते डेवड़ लोचन लाऊ। हे दादाजी, आपसे जोड़े नेत्र है मेरे, आपके 8 और मेरे 12। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित जाना। और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली मान रहे हैं आज अपने आप को इंद्र। इंद्र के शरीर में हजारों छिद्र हो गए थे श्राप के कारण। ये श्राप गौतम ऋषि ने दिया था। जब अहिल्या का शील भंग करने के लिए इसने प्रपंच किया था, उस वक्त इसको श्राप मिला था कि जिस योनि के सुख के लिए ऐ देवताओं के राजा इंद्र तो इतना पतित हो गया कि तेरे शरीर में ऐसे ही छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे, इतने छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे। तूने योनि सुख के लिए इतना प्रपंच किया कि अपने जो है इतने ऊंचे स्थान को से गिर गया, तो इतनी नीचता पर आ गया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शरीर में इतनी योनियां प्रकट हो जाए। अब वो शर्म के मारे भंवरे एक भृंगी कीड़े का रूप बना करके कमल की नाली में जा छुपा था। कमल की नाल, जो कमल का जो नाल हो जिसके ऊपर फूल खिला होता, उसके अंदर छिप गया था शर्म के मारे कि इतने छिद्र हैं, कहां प्रकट करूंगा। तब ब्रह्मा जी के अंदर ही उसने भगवान की स्तुति की थी। गौतम ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा था कि ये शराब तो वापिस होगा नहीं, लेकिन तेरे लिए वरदान बन जाएगा। बोले क्या? कहेंगे जब वो पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि का नियंता जब मनुष्य रूप धारण करके दूल्हा के रूप में माँ भगवती सीता का वर्ण करने के लिए आएगा, उस वक्त तो उसका दर्शन करने के लिए तेरे जितने छेद हैं ये सारी योनियां आंख बन जाएंगी और इतने आंखों से तो उसका दीदार करेगा। आज वो धन्य मान रहा अपने आप को कि ये शराब मेरे लिए वरदान बन गया। और क्या कह रहे हैं? बोले देव सकल सुरपति सियाई आज पुरंदर समको नहीं। देवता भी कहने लगे कि आज इस जैसा महान तो कोई नहीं है। हमारी 10-10, 20-20, 15-15, 2-2, 4-4 आंखें, इसकी तो 1000 आंखें हो गई। तो 1000 आंखों से दर्शन कर रहा है राम का, तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये है।
उसका शराब ही वरदान बन गया। शराब कौन सा था? बोले राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। आज गौतम ऋषि का श्राप मेरे लिए बड़ा लाभकारी हितकारी हो गया, ये मान करके आज इंद्र बड़ा प्रसन्न है और भगवान के दर्शन कर रहा है और देवता उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भूले नहीं समा रहे कि हमारे से तो सबसे आगे यही निकल गया, सबसे ज्यादा नेत्र तो इसी के हैं। तो वो शराब ही उसके लिए वरदान बना है। अति हर्ष राज समाज दो दिशि दुंद भी बाजई गनी, बरसई सुमन सुर हर्ष कही जय जयति जय रघुकुल मणि। ए भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजई, रानी सुहासिनी भोली परिचिन हेतु मंगल साजही। बारात के आने की आवाज राज घराने तक पहुंच गई। दासियों ने जाकर के राजमाता सुनैना को बताया कि मां बारात तो आ रही है, बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तो कहने की देखती क्या हो, जाओ सारी सुहागिन स्त्रियां मंगल थाल सजा करके लाओ, मंगल सामग्री लाओ, देहली पूजन करना है, चरण धोने हैं। किसके? दूल्हा के। बोला दूल्हा के चरण? बोले हाँ, ये दूल्हा नहीं, ये विष्णु। दूल्हे को देहली पूजन के समय सास और ससुर जो सामग्री ब्राह्मण लोग बताते हैं, दूध इत्यादि पंचगव्य पदार्थ जो होते हैं, उन पदार्थों को मिक्स करके गंगा जल, दूध, दूर्वा और अन्य पदार्थ हल्दी इत्यादि, उनको मिक्स करके उस जल से दूल्हे का प्रक्षालन किया जाता है, चरण धोए जाते हैं देहली पर, तब अंदर प्रवेश कराया जाता है। किस रूप में? कि हमारे घर में भगवान विष्णु का पदार्पण हो रहा है। तो दूल्हे को विष्णु रूप जान करके सास ससुर उसके चरण धोते हैं, इसको प्रक्षालन विधि कहा जाता है। माता सुनैना ने सभी सुहागिनी को बुलाया कि मंगल गीत गाओ, ब्याह के गीत गाओ, और वेद ध्वनि गूंज रही है, ब्राह्मण वेदों की ऋचाएं गा रहे हैं, और दोनों अब आगे प्रक्षालन करेंगे। वो अगले दोहे में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने चरण धोए। ये भगवान राम के चरण धोने का ये दूसरा दंपति है। पहले ब्रह्मा जी थे, एक ये दंपति है जिसको राम के चरण धोने का सौभाग्य मिला, और एक आगे एक और भक्त आएगा जिसको राम के चरण धोने का सौभाग्य मिले, वो आगे आएगा। और अब साजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित पर चरण गज गामनी बरबारी। हाथी जैसी चाल जैसी मस्त मंगल गान गाती हुई, ब्याह के गीत गाती हुई, उत्सव मनाती हुई सुहागिन स्त्रियां थाल सजा करके चली हैं परचन के लिए, और परचन की विधि तैयार है। राम जी दूल्हा के रूप में देहली पर आएंगे, और अगले दोहे में हम इस विधि के अनुसार उनका प्रक्षालन करते हुए मां सुनैना और जनक जी को देखेंगे। अब वाणी को यही विश्राम विधि के लिए क्षमा। बोले राजा राम।